जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टाक वापस आपका चाणक्य कोचिंग पे स्वागत करती हूँ। जनरली हम जो कुछ भी याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और भूलते क्यों हैं जानते हैं? भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं। और इसी चीज पर मुझे एक बात याद आई, कबीरदास जी का दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हाँ जी बिल्कुल, यानी जब हम पत्थर के कुएं से पानी को ऐसे खींचते रहते हैं, डालते रहते, फिर निकालते रहते, फिर झाड़ते रहते, तो उस पत्थर पर निशान पड़ता रहता है, लेकिन रस्सी टूटती रहती है। ये हमारी रस्सी है, पेन है, इससे बार 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 अभ्यास लिखते चले जाओ, करते चले जाओ। आपका ये जो कुआं है, जो पत्थर का बना हुआ है, इस पर निशान आते जाएंगे, अभ्यास होता जाएगा और हमारी स्मृति दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित हो जाएगी और हम नहीं भूलेंगे। जानते हैं हमारे मनोविज्ञान के अंदर ये एक नियम है कि यदि हम कोई चीज सीखते हैं, बिल्कुल हमें कोई चीज सीखनी है, आप ध्यान रखिएगा, यदि आप ईमानदारी से कोई चीज सीखना चाहते हैं, मैंने कहा देखो वो अमिताभ बच्चन खड़ा है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अमिताभ बच्चन। बस ऐसे ही कुछ हमारे कंटेंट होते हैं, हमारी स्मृति होती है। वो कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। उसको फोटोजेनिक बनाओ कि जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वह हमारी स्मृति में परिवर्तित हो जाती है। हमारी स्मृति क्या हुई? संवेदी स्मृति हुई, जो हमने सूचना प्राप्त करी। किसके द्वारा? हमारे सेंस के द्वारा। हमारे जो 5 सेंस है, आंख, नाक, जिह्वा, कान, स्पर्श, इनके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने किसी चीज को ग्रहण किया और हमारी संवेदी स्मृति में हमने उसको फिट कर दिया। अब क्या हुआ? वह थोड़े टाइम तक ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा। वह क्या रहती है? अल्पकालिक स्मृति में ही रहती है। अब हुआ ये कि कोई एक्सीडेंट हो गया, व्यवधान आ गया, ठीक है, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, आपको है ना बीमारी हो गई, तो वह चीज भूल जाओगे। समझना इस चीज को कि स्मृति में व्यवधान आया तो वह अल्पकालिक स्मृति में भी जाते जाते रुक जाएगा, और बाय द वे अगर चली गई तो वह अल्पकालिक स्मृति में ही रहेगी। अब उस अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलना है तो उसके कुछ संकेत, कूट, फिर परिस्थिति, इन चीजों को दिमाग में रखना है। मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी चीज याद करनी हो तो रसोई के प्लेटफॉर्म पर वहां लगा दो, शेविंग करते हो तो वहां लगा दो, आपका टाइम वॉशरूम में ज्यादा लंबा घुसता है, यानी टाइम ज्यादा निकलता है, तो है ना दीवार पे लगा दो बस, और अपने आप को देखते रहो, याद हो जाएगा। यानी हम कुछ परिस्थितियां ऐसी बना रहे हैं कि हमने जो ग्रहण किया है उसको हमें लंबे समय तक रखना है, और वह किस में चला जाता है? फिर दीर्घ स्मृति में चला जाता है। ठीक है, अब यह ध्यान रखना, अल्पकालिक स्मृति से तुरंत भूल जाना, या तो आपके बीच में कोई व्यवधान आ जाएगा, या आप क्षय यानी बीमार हो जाएंगे, तो वह स्मृति कमजोर हो जाएगी। और यदि दीर्घकालिक स्मृति में पहुंचने के बाद भी यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो वह धीरे धीरे विस्मृत होता चला जाएगा। तो हमारा कबीरदास जी का दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सील पर परत निशान। बिल्कुल, तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, और अभ्यास करते रहेंगे तो मजा आता रहेगा, याद होता रहेगा। हम वापस अभ्यास करते, बीकानेर संभाग हमारा चल रहा था, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, जिसमें 4 जिले थे। हमने बीकानेर की बात करी थी, यहाँ के सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके अलावा हमारे कुछ पॉइंट्स चल रहे थे, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बीकानेर भुजिया। ठीक है, अब जैसे ही हम बीकानेर भुजिया को देखते हैं तो बीकानेर भुजिया, है ना, अमिताभ बच्चन बहुत सारे ऐड देते हैं बीकानेर भुजिया के नाम पर। बीकानेर भुजिया जानते हैं, आप कोई भी भुजिया खाओ तो कहते हैं बीकानेर,
यानी बीकानेर एक भौगोलिक जगह का नाम है और उसके नाम से इसको हम जान रहे हैं। तो 2010 में भौगोलिक चिन्हीकरण में इसको चिन्हित कर दिया गया था। श्रीलाल नथमल जोशी जो बीकानेर के थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी पुस्तकें धोरारी धोरी एग्जाम में आती है, एक बिनड़ी दो बींद, ध्यान में रखिएगा, आभा पेटकी, विधवा के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया है, शरणागत, मेहंदी, परण्योड़ी कवारी, कनेर और गुलाब, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं श्रीलाल नथमल जोशी। छतरगढ़ दुर्ग बीकानेर में आता है, निर्माता इसके अमर सिंह है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट हमारा, अंग्रेजों को अंधा समर्थन देने वाली रियासत, अलवर रियासत और बीकानेर रियासत। प्रश्न आते हैं बिल्कुल। जहां शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेंसर करवानी पड़ती है, उस राज्य के शासक को इंसान नहीं हैवान कहा जाता है। ऐसे कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, जो बीकानेर की शासन व्यवस्था प्रणाली को देखकर आहत होकर उन्होंने यह कहा था। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 2011 में बीकानेर में स्थापित किया गया। कोल बेड मैथन के भंडार प्राप्त हुए बीकानेर के कुछ प्रमुख स्थानों पर। स्थान के नाम है लालमदेसर, सुरसर, सतियासर, सारेसर, बीकानेर। याद करके याद रखिएगा। 3 चीज बताती हूं कि साला कहां मिलेगा, सर कहां मिलेंगे और कन्याएं कहां मिलेंगी, ये याद करने के तरीके हैं। तो सारे सर बीकानेर में, साले जैसलमेर में और लड़कियां बाड़मेर में। बस ये ध्यान में रखना, फिर जब मैं जैसलमेर और बाड़मेर पढ़ाऊंगी तब वहां देखना, सारे साला 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 जैसलमेर में आएंगे, लड़कियों के नाम ही नाम बाड़मेर में आएंगे और सर 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 बीकानेर आएंगे। ये कोड होते हैं, इनको पकड़ के हम याद कर सकते हैं। आ जाइए, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 2013 में स्थापित किया गया। बच्छावतों की हवेली जो बीकानेर में स्थित है, जो बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। कोडम देसर की बावड़ी जो बीकानेर में स्थित है, पश्चिम राजस्थान की यह सबसे प्राचीन बावड़ी के नाम से जानी जाती है। कर्णी म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में काम आने वाला हवाई जहाज यहीं पर संग्रहित है। पाटा संस्कृति मैंने पहले बताया था, वो पटिए बना बना के और उसके ऊपर कोई भी खड़ा होकर, एक तरह का मंच है, पटिए पर खड़े हो जाते हैं और वहां बैठना, गॉसिप करना, महिलाएं लहसुन प्याज छीलना, ये सब काम भी करती है। तो ये संस्कृति वही की है, पाटा संस्कृति बीकानेर, हम जिसे जनरली चौतरी भी कहते हैं, है ना। पीपल के पेड़ के चारों तरफ राउंड बना हुआ होता है, घर घर गांवों में देखा होगा। इस तरीके से ये पाटा वाला जो पार्ट है वो बीकानेर का फेमस है। गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है बिल्कुल बीकानेर में। राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में प्रस्तावित है। पहला जयपुर नाहरगढ़ उद्यान, दूसरा उदयपुर का सज्जनगढ़ और तीसरा माचिया सफारी जोधपुर। ठीक है। खिराज कर से 1818 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुक्त किया बीकानेर रियासत को। ये खिराज कर क्या होता है कि जो राजा के साथ जितने भी सैनिक होते हैं, कार्य करते हैं, तो उनके भोजन पानी इन सब के लिए टैक्स लिया जाता है इस नाम पर। किससे? किसानों से। ठीक है। तो उस किसान उस कर से, उस टैक्स से, उस लाल बाग से मुक्त किया था अंग्रेजों ने। किसे? बीकानेर रियासत को। राज्य की प्रथम महिला बीएसएफ सहायक कमांडेंट बनी तनुश्री बीकानेर 2016 में। नागिन का मेला जो भाद्र अमावस्या पे लगता है बीकानेर में। राज्य के राजकीय मुद्रणालय को विश्व स्तरीय पर अभिलेख म्यूजियम में, मुद्रणालय मतलब वो छापा, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, तो उसको अभिलेख म्यूजियम में बदल दिया गया बीकानेर में 2018 में। काले कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे 1942 में रघुवर दयाल गोयल, स्वतंत्रता सेनानी है जो बीकानेर के हैं, ध्यान में रखिएगा। मरु क्षेत्र परिसर केंद्र बिछवाल बीकानेर में स्थित है। पशु आहार केंद्र लालगढ़ बीकानेर में स्थित है। देश की प्रथम ऊंट दुग्ध डेयरी रोजड़ी बीकानेर में है। चोकला भेड़, चोकला एक नस्ल है, ठीक है, तो चोकला भेड़ रिसर्च अनुसंधान मतलब रिसर्च अनुसंधान प्रजनन केंद्र कोडम देसर बीकानेर में है। 1945 में दुधवा खारा किसान आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्व करता है मघाराम वैद्य बीकानेर के। फोरावर, फोरावर का मतलब क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। ये वहां की लैंग्वेज है। लाख की चूड़ियों पे या लाख के काम पर मीनाकारी जो करी जाती है उसे फोरावर कहते हैं। फोरावर का अर्थ है बीकानेर क्षेत्र में लाख की मीनाकारी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा।
ऊँटनी के दूध का पाउडर बनाने का कारखाना बीकानेर में 2023 में स्थापित किया। पुगल 1, पुगल 2, नोखा। RVUN 2024 में बीकानेर में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे इन स्थानों पर। पुगल 1, पुगल 2, नोखा और RVUN 4 स्थान है, यहां पर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो प्रथम कहां होगा? पुगल प्रथम है। ओके, चलिए तो सोलर पार्क की चर्चा कर ले। नोट में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला जोधपुर में और दूसरा लोद्रवा जैसलमेर में। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सालय से संबंधित महाविद्यालय हैं बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट आयुर्वेद योग चिकित्सालय के संबंधित हम बात करने के बाद हमारे पास इन के अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये करंट अफेयर्स हमारे जुड़ते चले जाएंगे। इन करंट अफेयर्स को हम लोग अपडेट करते रहेंगे और करना चाहिए। ठीक है ना, आ जाइए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH बीकानेर में 2023 में स्थापित। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय 2023 में बीकानेर में स्थापित। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया 2023 में बीकानेर। साइकिलिंग अकेडमी स्थापित की गई 2023 में बीकानेर। राज्य का प्रथम ई-ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर 2023 में स्थापित किया गया। अमेरिकी तकनीक पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बीकानेर में 2023 में स्थापित किया गया। भारतीय थल व वायु सेना ने संयुक्त रूप में शत्रु नाश 2022 का सफल परीक्षण किया। महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। मूंगफली अनुसंधान वापस दोबारा रिपीट हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीकानेर। अटल इनोवेशन स्टूडियोज एग्रीकल्चर एक्लेटर मिशन बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर 2024 में स्थापित किया गया। दिसंबर 2024 में मिशन सरहद संवाद चलाया गया था, इसका आयोजन किया गया था बीकानेर में। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 प्रारंभ किए गए, प्रथम बीकानेर में और दूसरा जोबनेर जयपुर में। 420 मेगावाट का नॉर्वे के सहयोग से नया सौर ऊर्जा संयंत्र इतालवी कंपनी एनल ग्रीन पावर द्वारा लगाया जाएगा, यानी प्रस्तावित है 2025 में बीकानेर। आर्ट स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब 2025 में स्थापित किया जाएगा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब प्रस्तावित किया गया है बीकानेर 2024 में। और चौथा मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर में प्रस्तावित है। पहला नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, दूसरा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, तीसरा माचिया सफारी जोधपुर और अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा। दुग्ध प्रसंस्करण 2024 में बीकानेर में, सरदार शहर चूरू, रानीवाड़ा जालोर, झालावाड़, भरतपुर और नागौर में स्थापित किया गया। आर्थिक गलियारा, गलियारा मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकल कॉरिडोर यानी यहां से हमारे जितने भी ट्रक वगैरह जो है वो सब निकलेंगे। अमृतसर से जामनगर, अमृतसर पंजाब में आता है, जामनगर गुजरात में आता है। कुल लंबाई 915.85 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल लंबाई 636.5 किलोमीटर है। अमृतसर पंजाब में आता है, वहां से प्रारंभ कर सकते हो, वहां एंड भी कर सकते हो। हाईवे है, आता जाता है, नदी की तरह नहीं जो एक बार क्रम यानी गुजरने का क्रम। कुछ भी पूछ सकता है, यू भी पूछ सकता है एग्जामिनर और ऐसे भी। ठीक है, अमृतसर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर फलोदी, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर जामनगर गुजरात जाके ये हाईवे खत्म होगा। उल्टा भी चल सकते हैं, जामनगर से स्टार्ट हो रही है, जालोर, बाड़मेर, फलोदी, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, हनुमानगढ़, अमृतसर पर आकर खत्म हो रहा है। भारत सऊदी अरब अभ्यास साद तानसिक राजस्थान में आयोजित हुआ बीकानेर 2024 के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे यहां पे करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हम जानते हैं क्या बात करेंगे। अब हम बहुत दिलचस्प वाली बात करेंगे। हमने बीकानेर का भौगोलिक स्तर, हमने सारी बात करी। हम बीकानेर के राठौड़ वंश की भी बात करेंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई मुझे लंबी कहानी नहीं सुनानी है, सब आप विद्वान हैं, मैं तो आपको विजेता बनाना चाहती हूं। ठीक है,
बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो इसकी भी एक कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। राव बीकाजी ने 1465 से और 504 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1488 में इन्होंने जांगल प्रदेश की राजधानी स्थापित किया था, जांगल को स्थापित किया था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी का नाम है राव जोधा। ठीक है, तो राव जोधा दरबार चल रहा था। अधिकतर देखा होगा कि दादाजी पापा वगैरह जो बैठे रहते हैं और अगर अपन पहुंच जाते हैं और टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो उनकी आंखें अपने को घूरती है। ठीक है, और अपन नीचे शक्ल करते हुए जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं और जो पास में बैठता है उसे कहते हैं क्या क्या चल रहा था ऐसे ही होता है, बस ये ऐसा ही कुछ काम था। राव जोधा का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार के तहत क्या हुआ कि राव बीकाजी लेट पहुंचे और जैसे ही पहुंचे अपने चाचा के पास, चाचा का नाम क्या था, चाचा कांधल, ध्यान में रखिएगा, चाचा कांधल। ठीक है, तो चाचा कांधल के पड़ोस में जाकर बैठ गए। ठीक है, और उनसे पूछते हैं क्या हुआ यहाँ पर, अभी तक क्या चल रहा है। तो राव जोधा को गुस्सा आया कि एक तो ये लेट आया है और ऊपर से खुसर पुसर किया जा रहा है, तो बोले कोई राज्य बना लिया है क्या। तो राव बीकाजी को यूं एकदम ईगो हर्ट हो गया, होता है जनरली आजकल बच्चों का होता ही है, आपने देखा ही होगा। ठीक है ना, तो राव जोधा को आया, सॉरी राव बीका को आया गुस्सा। उन्होंने चाचा कांधल का हाथ पकड़ा और जानते हो निकल पड़े और उनके जो निकलने पर एक लोक किंवदंती बन गई। ध्यान दीजिएगा, 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थर पियो बीके बीकानेर, यानी कहने का मतलब हुआ वैशाख यानी विक्रम संवत 1545 1545 सुद बैसाख, बैसाख का द्वितीय। ठीक है, सुमेर थावर बीज, थावर मतलब शनिवार, शनिवार था उस दिन, 1545 विक्रम संवत था, बैसाख की द्वितीय थी, उसी दिन बीके ने, बीके मतलब राव बीका ने जांगल प्रदेश का बीज बो दिया उस थार में और वह आज बीकानेर। और बड़े मस्त होके चले गए थे, हाँ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, और अलमस्त होके। इसलिए बीकानेर के लोग बड़े मस्त वाले स्वभाव के होते हैं। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बीकानेर के बड़े अलमस्त होते हैं, मीठा खाओ, मस्त रहो, हंसते रहो, बस यही काम रहता है उनका, बड़े मस्त व्यक्ति हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना करी थी जूनागढ़ दुर्ग के साथ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका भी आप इसी तरीके से लिखिएगा, राव बीकाजी 1465, पिता राव जोधा, संस्थापक बीकानेर के, बीकानेर मतलब जांगल के, निर्माता जूनागढ़ दुर्ग के, अलमस्त स्वभाव के। राव बीकाजी के पुत्र हैं 2 नरा और राव लूणकरण। राव लूणकरण को कर्म चंद्र वंशोत कीर्तम काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है क्योंकि इतने दानवीर थे ये। कवि बिठू सूजा, हम राव लूणकरण का दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, कवि बिठू सूजा ने जेतसीरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। जेतसीरो छंद जो है इसी पुस्तक के अंदर कामरान को जेतसी ने पराजित किया था, इस पुस्तक में वर्णन है। वापस हम राव लूणकरण की बात करते हैं। जसनाथ जी ने बीकानेर राजपद प्राप्त होने का वरदान दिया था। फिर ढोसी का युद्ध जो हरियाणा में 1526 में हुआ था, शेख अबी मीरा और लूणकरण के बीच में, तो लूणकरण और वह उनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और उनके जो चौथे पुत्र थे राव जेतसी, यानी ये राव लूणकरण का पॉइंट है, राव लूणकरण के पुत्र जेतसी को सिंहासन पर बिठाया था 1526 से 42। राव जेतसी दरबारी कवि थे बिठू सूजा। पाहेबा का युद्ध बीकानेर में मालदेव से ये पराजित हुए थे, यानी जेतसी वर्सेस मालदेव। पाहेबा के युद्ध के समय राव जेतसी ने मदद मांगी थी शेरशाह सूरी से, तब हिंदुस्तान के तख्त पर शेरशाह सूरी बैठे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, फिर हुमायूं, ये क्रम था। तो शेरशाह सूरी से मदद मांगने के लिए मंत्री नगराज को भेजा था, लेकिन मदद नहीं मिली थी और फिर जेतसी हार गए थे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। जेतसी के पुत्र, ठीक है, ये किसके पुत्र हैं, जेतसी के पुत्र हैं, और जेतसी के पुत्र का नाम है कल्याणमल। कल्याणमल अकबर के अधीन रहे, राणा सांगा की मदद करी थी खानवा युद्ध में।
प्रथम बीकानेर के शासक हैं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। कल्याणमण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नागौर दरबार में गए थे, मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। प्रश्न आता है बीकानेर का वह राठौड़ शासक जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कल्याणमण के दो पुत्र, ठीक है, एक है राय सिंह और एक है महाकवि पृथ्वीराज राठौड़। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम पीथल, पाथल पीथल, श्रीलाल नथमल जोशी, याद आया, कन्हैयालाल सेठिया, शील ना पाथल और पीथल। तो इनका उपनाम पीथल। अकबर के नवरत्नों में एक थे, विष्णु भक्त थे। इनकी पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी को दुस्सा हाड़ा ने 5वां वेद कहा था और 19वां पुराण कहा था। ससुर इनके शक्ति सिंह थे, वही शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे। बिल्कुल, महाराणा प्रताप इनके एक तरह से ससुर भी थे और मित्र भी थे, पाथल के नाम से जाने जाते थे। इनकी पत्नी का नाम है किरण दे। ये किरण दे वही है जो अकबर को 9 रोजे के मेले में धरती पे पछाड़ के छाती पे कटार लेकर खड़ी हो गई थी, ठीक है, ये किरण दे वही है, ठीक है। चलिए, अब कल्याणमण के पुत्र राय सिंह 1574 से 1612, 1574 से 1612। उपनाम राजपुताने का कर्ण, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा था। अकबर व जहांगीर से अत्यधिक विश्वस्त सेना नायक थे। महाराज की पदवी धारण करी थी। अकबर ने राय की उपाधि दी थी और इन्होंने अपने कार्यकाल में राय प्रशस्ति लिखवाई थी। वापस राय सिंह का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बनवाया था। टीका इन्होंने, टीका मतलब क्या होता है कि जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में यदि कोई पुस्तक लिखी गई है तो उसका हिंदी अनुवाद जो कहलाता है वो टीका कहलाता है। तो टीका लिखी राय सिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला, कर्मचंद्र वंशोत्त कीर्तन काव्यम में राजेंद्र की उपाधि मिली। और राजेंद्र की उपाधि इसलिए मिली इनको क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, कौन, राय सिंह जी, जो हारा हुआ शत्रु भी इनके कब्जे में आ जाता था ना तो बड़े सम्मान पूर्वक उसकी मदद करते थे, उस पे एक दया का भाव रखते थे, उसको एक मौका देते थे, ठीक है, इसलिए इनको राजेंद्र कहा गया। जयमल व फत्ता की पाषाण प्रतिमा जूनागढ़ दुर्ग के बाहर इन्होंने बनवाई थी और इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग में लिफ्ट भी बनवाई थी। तो राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट स्थित है। एक चीज और हमें यह ध्यान आकर्षित करूंगी, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ का एक उपनाम है डिंगल का हैरोस, जो डॉक्टर टॉसी टोरी ने कहा था और अकबर बड़े खुश हुए थे महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ से, इनकी कविताओं से, तो गागरोन दुर्ग जागीर में प्रदान किया था। आ जाइए, अब हम देखें वापस, हम राय सिंह के अंदर ही चल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। राय सिंह का नेक्स्ट पॉइंट है उस्ताद अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन जो बीकानेर शैली के चित्रकार थे, उन्होंने एक चित्र बनाया था भागवत पुराण और उसी से इस बीकानेर शैली का जन्म हुआ था। आ जाइए, राय सिंह के पुत्र सुर सिंह और दलपत सिंह। सुर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह। कर्ण सिंह 1631। कर्ण सिंह का उपनाम जांगल धर बादशाह हर एग्जाम में आता है, औरंगजेब ने कहा था। इनके दरबारी कवि गंगानंद, गंगानंद की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम और कर्णभूषण। 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी। नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ पराजित हो गए थे, ठीक है, यानी अमर सिंह वर्सेस कौन है, कर्ण सिंह बीकानेर के। जानते हैं क्या कहानी, बड़ी रोचक कहानी है ये भी। और ये रोचक कहानी क्या है, इस रोचक कहानी को थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूं। हम देखेंगे सिलवा गांव, ठीक है, ये सिलवा गांव जो है बीकानेर में आता है, ठीक है। और एक गांव है जाखड़िया गांव, ये जाखड़िया गांव जो है वो नागौर में आता है। यहां से एक बेल चल रही है और इस तरीके से बेल सीमा क्रॉस करके और फ्रूट जो है वो यहां हो गया। फ्रूट जानते हैं कौन सा, मतीरा। मतीरा जानते क्या होता है, तरबूज, ठीक है। दो राजा लड़ गए एक तरबूज के पीछे, ध्यान में रखिएगा। तो हुआ ये कि बीकानेर में तो वो उगा, फल हो गया नागौर में, नागौर के लोगों ने उसको खाना शुरू कर दिया। बीकानेर वाले हल्ला करने लग गए, ये तो हमारा पौधा है, आपने कैसे खा लिया। दो रियासतें लड़ पड़ी, ठीक है ना, जिसके अंदर
कौन हार गए थे, ध्यान में रखिएगा। बड़ा अच्छा रोचक, ज्यादा सुनने की ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मतीरे की रार नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ इसमें पराजित हो गए थे। और इस बात का वर्णन काशी छगाड़ी, एक कवि हैं, लेखक है, उनकी पुस्तक लिखी गई है छत्रपति रासो में बताया गया है। अब आते हैं हम कर्ण के पुत्र अनूप सिंह। अनूप सिंह का कार्यकाल 1669 से 98। उपाधि इनको महाराज माही भराती की उपाधि मिली गई थी। माही भराती की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। संस्कृत में कई ग्रंथ इन्होंने लिखे, अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय, श्रद्धा प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद जैसी बातें लिखी थी। दरबारी कवि इनके मनीराम थे, अनंत भट्ट थे और भाव भट्ट थे। मनीराम द्वारा लिखी गई पुस्तक अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास, ये ध्यान रखना है जितनी भी पुस्तकें एग्जाम में आती है, फिर कहना बार बार अभ्यास करते चले जाना, तो जिससे रेगुलर रहेगा। अनंत भट्ट तीर्थ रत्नाकर किताब लिखी थी। भाव भट्ट संगीत अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर पुस्तक लिखी थी। आइए वापस अनूप सिंह का नेक्स्ट पॉइंट है मथेरन कला व उस्ता कला के आश्रयदाता रहे। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, ठीक है। और मथेरन कला भित्ति चित्रण, दीवार को बहुत मथ मथ के चिकनी बना के उस पे कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ के कलाकारों को उस्ता कहा जाता है। उस्ताद वाह ऐसे, ठीक है। 16 अप्रैल 1805 मंगलवार को भटनेर को पराजित किया था, मंगलवार था, इसलिए उन्होंने उस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट किसके चल रहे थे, अनूप सिंह के। अनूप सिंह के वंशज में आएंगे सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। फिर सूरत सिंह के पुत्र लाल सिंह, लाल सिंह के पुत्र गंगा सिंह। गंगा सिंह के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 1887 से लेकर 1943 इनका कार्यकाल रहा है। संस्थापक प्रजा प्रतिनिधि सभा के वर्साई की शांति संधि में हस्ताक्षर किए थे। लंदन से भारत लौटते समय रोम में एक नोट लिखकर आए थे, उस नोट को रोम नोट के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। बटलर समिति 1920 समय में समक्ष मांग रखी थी उनके संबंध भारतीय सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। संस्थापक श्री रामपुर गंगानगर के नाम से जाना जाता है, 1927 में स्थापित किया था। निर्माता गंग नहर के, गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है, 1927 में बनाई गई थी। नदी सतलज नदी से ली गई है ये नहर। फिरोजपुर पंजाब से शिवपुर गंगानगर तक इसका पूरा फैला हुआ है इलाका, ठीक है। अब आते हैं इनकी सेना को गंगा रसाला कहा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्होंने मदद करी थी। पिता की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनवाया गया था। नरेंद्र मंडल के जो ड्यूक ऑफ कनॉट, ध्यान आया, हाँ जी, उसके अध्यक्ष रहे थे। अब इनके वंशज शार्दुल सिंह 1943 से 49। मोसर, मोसर क्या होता है, मोसर और जोसर दो शब्द होता है। मोसर यानी मृत्यु भोज और जोसर मतलब व्यक्ति जीवित अवस्था में रहकर अपना मृत्यु भोज कर देता है। दो चीज ध्यान में रखना, हमारे रीति रिवाज में आएगा। न्योता जानते हैं, इनविटेशन, ठीक है ना। अब वो इनविटेशन किसी का भी हो, ठीक है। तख्त नशीन परंपरा, तख्त नशीन का मतलब होता है राजा मर गया, अब उसके बेटे को जो तख्त पे यानी सिंहासन पर जो बिठाए जाएंगे, राज तिलक किया जाएगा, उसके नाम के, इन सबके नाम के टैक्स लिए जाते थे, कर लिए जाते थे, लाग बाग लिया जाता था। शब्द ध्यान में रखिएगा। उन सभी को बंद करवाया था शार्दुल सिंह ने, और बीकानेर के अंतिम 22वें शासक थे शार्दुल सिंह, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी राठौड़ वंश की वंशावली भी कंप्लीट हुई है। मैं फिर कह रही हूं, आप लोगों को रिपीट कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। मेरे जितने भी एक से लेकर, ध्यान में रखिएगा, बीकानेर को मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6
पार्ट में आधा आधा घंटा, ज्यादा ज्यादा 40 मिनट से ज्यादा मैंने किसी में नहीं पढ़ाया और आपको बहुत सारा मैटर दिया है। आप कृपया करके प्लीज अगर अपना सिलेक्शन चाहते हो तो उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार देखो, उसको बार बार लिखो। लिख लिख के जितना याद करोगे याद होगा, घर में जितना सुनाओगे उतना हमें रिवीजन होगा, रिवीजन होने से हमारी मेमोरी में रहेगा, फिर हर महीने उसको वापस रिवीजन करो और इस तरीके से हम करते चले जाएंगे तो कबीरदास जी का दोहा हम कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा पल में राजस्थान की मेरी सीरीज है, उसको भी देखिएगा, टुकड़े टुकड़े में याद करिएगा। और उसके पहले त्योहार व तिथियां मैंने शुरुआत करी थी, उसको भी पढ़िएगा। इन सभी ब्लॉक्स को याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। जितना हम सुनेंगे उतना हम याद करेंगे, ठीक है। यहीं पर मेरा प्रणाम है, गुड नाइट है, शुभ रात्रि है और धन्यवाद है। थैंक यू।